देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा का जो हमारा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो कानून बना था उसके ऊपर मोहर लगा दी, फैसला हरियाणा के हक में दिया था। उसी समय हमने मन में विचार आया था कि भी इसके उपलक्ष्य में वाहिगुरु जी का शुक्राना अदा करने के लिए और एक अखंड पाठ का आयोजन मैं कराऊंगा अपनी ओर से। जैसा कि आपने देखा कि हम नाडा साहिब गुरुद्वारा के बाहर खड़े हैं, जहां सीएम मनोहर लाल खट्टर पहुंचे हैं मत्था टेकने के लिए। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा का जो हमारा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो कानून बना था उसके ऊपर मोहर लगा दी, फैसला हरियाणा के हक में दिया था। उसी समय हमने मन में विचार आया था कि भी इसके उपलक्ष्य में वाहिगुरु जी का शुक्राना अदा करने के लिए और एक अखंड पाठ का आयोजन मैं कराऊंगा अपनी ओर से। तो नाडा साहब जी के गुरुद्वारा साहब में आज अखंड पाठ का शुभारंभ हुआ है। परसों 9 तारीख को समाप्ति होगी, होगा। उस समय में उपस्थित रहूँगा और सारी साध संगत जितनी भी हरियाणा की है, खास करके सिख समाज, उन सब से मैंने पहले भी अपील की है, अभी भी अपील कर रहा हूँ कि यहाँ की गुरुद्वारों की सेवा सब मिलकर के करेंगे और गुरुद्वारों के माध्यम से, प्रबंध कमेटी के माध्यम से जनता की जो सेवा है वो भी सब मिलकर करेंगे। उसमें कहीं कोई किस प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। कुछ मेंबर बढ़ाए जाएंगे इसमें कमेटी में, जो अभी 36 मेंबर हैं। ऐसा है कि पहले जो कमेटी बनी थी एडॉक कमेटी 41 मेंबर की, उसके 18 महीने समय दिया गया था। अब चूँकि वो 18 महीने, उस समय कोई ऐसा प्रावधान उसमें नहीं लिखा गया था एक्ट में कि एमरजेंसी में किसी कारण से सुप्रीम कोर्ट अथवा किसी और कारण से ये टाइम लैप्स हो जाए और उस समय तक नई कमेटी नहीं बनेगी, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। तो सबसे पहले तो एक ऐसा प्रावधान हम एक्ट में करेंगे कि इस प्रकार की परिस्थिति में यदि कोर्ट के डिसीजन के कारण से या किसी भी कारण से वो कमेटी पूरा काम नहीं कर पाई है तो नए सिरे से एक एडॉक कमेटी बनाने का अधिकार ये सरकार के पास रहेगा। फिर एक नए सिरे से एडॉक कमेटी बनेगी, उसका कार्यकाल भी उसी प्रकार से 18 महीने, या अगर चुनाव की प्रक्रिया उससे पहले पूरी हो गई तो उस समय तक एडॉक कमेटी काम करेगी। बाद में जो कमेटी फाइनल बनेगी चुनाव के बाद, फिर वो एडॉक कमेटी सारा जो कामकाज है उस नई कमेटी को सौंप देगी। 350 साल की बात करें या 500 साल, जो तमाम जो कार्यक्रम है सिख गुरुओं पर पानीपत में आयोजन हुआ, इससे पहले सिरसा में आयोजन हुआ, आज आप साथ संगत के साथ सिख संगत ने कोई इस तरह की बात की हो कि आगे भी इस तरह से आयोजन हो, आप जो तमाम जो गुरु हैं उन गुरुओं की नहीं, ये अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है। हमने अपनी एक सरकार ने योजना बना रखी है कि संत महापुरुष विचार प्रसार योजना, उस योजना में संतों का, महापुरुषों की जब भी कोई ऐसी बात आती है तो उसी को हम करते हैं। जैसे आज भी महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती का दिन आज उसी योजना के अंतर्गत गोहाना में मनाया जा रहा है। मैं गोहाना जा रहा हूँ। रविदास जी का, डॉक्टर अम्बेडकर जी का, भगत कबीर का, संतों का, सिख गुरुओं की, ऐसे जितने भी और भी कोई ऐसे महापुरुष जो आते हैं, खास करके जो ऐसे तबके हैं जो अपने आप बड़े कार्यक्रम नहीं कर सकते, ऐसे तबकों के सब कार्यक्रम जो है सरकार उस योजना से करेगी और वो हमारी एक योजना है, उसमें हम अपनी ओर से करेंगे। लगातार ये बात आती है कि कभी दादूवाल जी, कभी जिंदा जी, कभी कोई और अपने आप को प्रधान बताते हुए नजर आते हैं। तो अभी जो जिस तरह से दादूवाल जी प्रधान हैं तो वो 6 महीने समय बचा, तो ये कंटिन्यू करेगी या नहीं? मैंने बताया नई एडॉक कमेटी बनाने का एक प्रावधान हम करेंगे। जो नई कमेटी बनेगी उसमें फिर सबसे विचार विमर्श करके और जो भी कमेटी में सदस्य या प्रधान रखने होंगे वो अगले नए चुनाव तक वो एडॉक कमेटी रहेगी। अभी जब तक नई एडॉक कमेटी नहीं बनती है तब तक तो जो पहले चल रही है वो चलेगी। सर, कल आपकी बैठक थी, आदमपुर चुनाव किन मुद्दों पे लड़ेंगे, कैंडिडेट की अनाउंसमेंट? देखिए, ये एक पवित्र स्थान, धार्मिक स्थान है, यहाँ राजनीति वाली बात ना करें तो ज़्यादा अच्छा। धन्यवाद।